हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आज है 1 अगस्त 2020। देखो, आज से नया महीना लग रहा है। आज से दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक, जो पिछले मंथ के इम्पोर्टेंट डेज थे वो आपको एक लिस्ट बना के रखनी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको उस पर वीडियो बनवानी है तो मैं एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा सारे स्टेट्स के सारे इंपॉर्टेंट डेज पे, ठीक है। और एक, आज से जितने भी इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाएंगे 1 अगस्त से, आप उनको एक अलग नोटबुक में लिखना, एक अलग लिस्ट बनाना उनकी, और जहाँ पढ़ते हो, जिस स्टडी टेबल पे आप पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लेना, ठीक है। आज है 1 अगस्त 2020। स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, आज मैंने एक छोटा सा चेंज करा है हमारे पैटर्न में। अगर आपको वो पैटर्न, देखो मैंने जो पैटर्न में चेंज करा है वो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करा है। अगर आपको पैटर्न में चेंज अच्छा लगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। उसी पैटर्न में फिर हम कल से करंट अफेयर्स की वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अटल इनोवेशन मिशन हाल ही में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करते हैं नीति आयोग की। देखिए, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने AIME ICRES लॉन्च किया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में मजबूत परिस्थिति तंत्र के लिए AIM ICRES के एक इक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप बनाने में केंद्रित है और भारत में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए यह अपनी तरह की पहली पहल है, ठीक है। AIM ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ ये हाथ मिलाया है इस इनोवेशन के लिए। इसी न्यूज़ को अब हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन लॉन्चेस AIM ICRES। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन हैज़ launched an incubator capabilities enhancement program for robust ecosystem, ठीक है। It is focused on creating high performing startups, और this is the first of its kind initiative for advancing innovation at scale in India. AIM has joined hands with Bill Gates and Melinda Gates Foundation and Wadhwani Foundation for the same. Got it? ये थे हमारे जो हमने चेंज करा है छोटा सा, वो हमने ये करने की कोशिश करी है। बट इससे क्या होगा, हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप मुझे बता दीजिएगा आपको कैसा लगेगा ये पैटर्न। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर से होते हैं। हाल ही में हमने नीति आयोग को डिस्कस करा। नीति आयोग में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका नाम कब बदला गया था और इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम हमारे ऑप्शंस को। ए, मोबीक्विक, रिलायंस पावर और खादी और ग्रामोद्योग आयोग को। ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से है, तो देखिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। मोबीक्विक वाले में उन्होंने हाल ही में एक पर्सनल UPI पेमेंट लिंक लॉन्च किया है। जैसे कि आपको किसी को पेमेंट करनी है या पेमेंट लेनी है तो आप अपनी एक पर्सनल UPI लिंक क्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप एक पेमेंट ले भी सकते हो और पेमेंट ले भी दे सकते हो। फिनटेक कंपनी मोबीक्विक ने किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए mpay.com, देखो mpay.me एक UPI भुगतान लिंक सेवा शुरू की है। mpay.me के माध्यम से उपयोगकर्ता और व्यापारी धन प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक लिंक स्थापित कर सकते हैं। mpay.me का उपयोग करके बनाया गया ये एकल लिंक पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए कहीं भी साझा किया जा सकता है और मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी काम करेगा। नेक्स्ट, मोबीक्विक लॉन्चेस पर्सनल UPI पेमेंट लिंक। फिनटेक कंपनी मोबीक्विक हैज़ लॉन्च्ड mpay.me, a UPI payment link service to send and receive money from any UPI payment. Through mpay.me, users and merchants can set up a link using their mobile number to start receiving money. Got it? This single link created using mpay.me can be shared anywhere to send and receive money and will work seamlessly on mobile as well as desktop. Got it? Next. रिलायंस पावर की बात करते हैं। रिलायंस पावर ऑप्शन में थे
तो जेरा JERA के बीच ऋण समझौता हुआ है। तो रिलायंस पावर और जेरा के बीच एक ऋण समझौता हुआ है। रिलायंस पावर ने जापानी उपयोगिता जेरा के साथ बांग्लादेश में अपनी 745 मेगावाट गैस आधारित परियोजना के लिए आधारदाताओं के एक समूह के साथ 642 मिलियन के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सितंबर 2019 में रिलायंस पावर ने 750 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए जेरा को एक भागीदारी के रूप में शामिल किया गया है। और बात करें रिलायंस पावर की तो 51% हिस्सेदारी है, जबकि जेरा की संयुक्त उद्यम कंपनी में 49% हिस्सेदारी ही है। ठीक है, सो रिलायंस पावर और जेरा के बीच का ये ऋण समझौता आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, रिलायंस पावर एंड जेरा इंक लिंक लोन एग्रीमेंट। तो रिलायंस पावर और जेरा ने इंक किया है एक लोन एग्रीमेंट। रिलायंस पावर हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट along with Japanese utility JERA for 642 million with a group of lender for their 745 megawatt gas based project in Bangladesh। सो ये बांग्लादेश का प्रोजेक्ट है। ठीक है, in September 2019 Reliance Power inducted JERA as a partner for the 750 megawatt gas based combined cycle power project। Reliance Power holds 51 stakes and JERA will hold only 49 stakes। IRCS और KVIC से 1.80 लाख फेस मास्क खरीदेंगे। क्या है ये देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हमारा लास्ट ऑप्शन यही है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, KVIC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, उससे 1,80,00,000 मास्क की आपूर्ति करने के करिए आदेश मिला है। IRCS के लिए मास्क लाल पाइपिंग के साथ भूरे रंग में 1000% डबल ट्विस्टेड दस्तकारी सूती कपड़े में बने होंगे। KVIC ने विशेष रूप से IRCS के लिए उनके द्वारा प्रदान किए गए डिजाइनों के अनुसार 2 स्तरित सूती मास्क तैयार किए हैं। So IRCS to buy 1.80 lakh face masks from KVIC, Khadi and Village Industries Commission has received a purchase order from India Red Cross Society to supply 1.80 lakh face masks। ठीक है, the mask for IRCS will be made for 100% double twisted handcraft cotton fabric in brown color with red piping, and KVIC has specially designed these double layered cotton mask for IRCS as per the design provided by them। So उन्होंने ही IRCS ने डिज़ाइन दिया है उनको, और उसी डिज़ाइन के बेस पे इन्होंने मास्क बनाए हैं। सो ये था वो पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा था। बट देखिए 8 मिनट हो चुके हैं और हमने सिर्फ 4 करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कस करी है। सो इसलिए ये मुझे तो बिल्कुल मतलब ठीक ठाक है, बट टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है, और ये दिवस मनाया गया है। इसके बाद 28 जुलाई, 31 जुलाई और 25 जुलाई को कौन कौन से डे मनाए गए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसको डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली ये डे UN के उस पर मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पे, यूनाइटेड नेशन पे, जो कि संस्कृति में शांति को बढ़ावा देने और दोस्ती द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक शाह को। इनके बारे में बात करते हैं। सो ये है हार्दिक शाह, जिनको हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें हमारे बाकी ऑप्शंस की, तो देखिए सोनम सेरिंग लेप्चा ऑप्शन में है। कौन है ये? इनका निधन हो चुका है हाल ही में, और ये एक लोक संगीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम सेरिंग लेप्चा का जुलाई 2020 में कलिम्पोंग में निधन हो गया है। ठीक है, उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की है और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा गीतों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत बजाया है। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। सो ये थे सोनम सेरिंग लेप्चा,
हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए ये हैं सोनम शेरिंग लेप्चा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हमारे ऑप्शन में मैंने लिया था पीयूष गोयल को। क्यों लिया था पीयूष गोयल को? कौन है पीयूष गोयल? देखिए हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, ठीक है। हाल ही में इन्होंने क्या किया है, सरकार एक एकल खिड़की पोर्टल पर काम कर रही है जिससे व्यापार के लिए कई बार मंजूरी प्राप्त करने हेतु सरकार के साथ बातचीत करने की आवश्यकता कम होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर ऑनलाइन राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन में यह जानकारी दी है, ठीक है। फिर मैंने ऑप्शन में लिया था किनको, हमारे जो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, कौन है, मंत्री त्रिपाद यशो नायक, इनको ऑप्शन में लिया था। क्यों लिया था? इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह राज्य वार्षिक कार्य योजना, उपयोगिता प्रमाण पत्र, भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट और मंत्रालय से संबंधित अन्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए है। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें आप डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। क्या वित्तीय डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, फाइनेंशियली कितना डेवलपमेंट हो रहा है, फाइनेंशियली क्या कहाँ पे कितना खर्च किया गया है, वो सारी रिपोर्ट ले सकते हो। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे आयुष मंत्रालय श्रीपाद यशो नायक के द्वारा। मंत्री ने आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के लिए परिचालन दिशा निर्देशों सहित प्रकाशन भी जारी किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाइफ साइंस पार्क की स्थापना की है? तो देखिए जो कर्नाटक है उसकी राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को बोलते हैं सिटी कैपिटल। तो हाल ही में बेंगलुरु में लाइफ साइंस पार्क की स्थापना की है। बात करते हैं इसके बारे में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो उसमें 52 एकड़ जमीन पर 5000 करोड़ रुपए की लागत वाले बेंगलुरु लाइफ साइंसेस पार्क को शिलान्यास किया है। परियोजना का पहला चरण राज्य सरकार और लैबजोन कॉर्प के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है, ठीक है। इसके दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये है बेंगलुरु से न्यूज़। नेक्स्ट, ये हमने डिस्कस किया बेंगलुरु को। अब हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर क्यों न्यूज़ में है, तो जम्मू कश्मीर ने हाल ही में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की है। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये अमृत स्थापना, इनकी फार्मेसी की स्थापना इसलिए की गई है क्योंकि जितनी भी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे सस्ते में मिल जाती है। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने के लिए यूटी में 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना की है। ये स्टोर ब्रांडेड दवाइयाँ प्रदान करते हैं और सस्ती कीमत पर सर्जिकल और डिस्पोजेबल प्रदान करते हैं। अमृत फार्मेसियाँ ब्रांडेड दवाइयों को बेचती है जिनका उपयोग कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के लिए 60% की औसत छूट पर किया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट, तो दिल्ली से क्या न्यूज़ है? देखो दिल्ली तो आज न्यूज़ में छाया हुआ है। CSIR UBA IIT दिल्ली विजना भारती के बीच समझौता। क्या है ये? उन्नत भारत अभियान IIT दिल्ली, UBA IITD और विजना भारती विभा नई दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। याद रखना सिर्फ समझौता ज्ञापन किसके साथ हुआ है। नेक्स्ट दिल्ली से जो न्यूज़ है, सुनील यादव SS करमवीर चक्र से सम्मानित हुए हैं। उन्हें IIT दिल्ली में आयोजित हुए रेक्स कॉन्क्लेव में सम्मानित किया गया है। SS मोटिवेशन के संस्थापक हैं विश्व रिकॉर्ड धारक सुनील यादव। SS को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा स्थापित ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली से एक और न्यूज़ है, दिल्ली सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने आवासों, कार्यालयों, स्कूलों और अन्य निजी और सार्वजनिक स्थानों को भूकंप से निपटने के लिए तैयार करने के लिए उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य
घरों, कार्यालयों, स्कूलों आदि भूकंप से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से क्या न्यूज़ है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एक अभियान शुरू किया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटका के किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है शुरू किया है। अभियान का नाम है बहुत ज़रूरी है। यह उन्हें उनकी उपज सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट, बात करते हैं महाराष्ट्र से अगली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, मराठा समुदाय EWS कोटा की हकदार नहीं है। तो हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि जो मराठा समुदाय के लोग हैं महाराष्ट्र में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा। हाल ही में जारी एक सरकारी प्रस्ताव, ठीक है, में कहा गया था कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आता है। लेकिन पहले कहा गया था कि अंतर्गत आता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, मराठा समुदाय को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, लास्ट हमारा मध्य प्रदेश की न्यूज़ है। रेलवे ने स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित करी है। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक अनोखे कदम में भारतीय रेलवे ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित करी है। खुद से चलने वाली प्रकाश व्यवस्था कैसे? रेलवे ने मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल रेलवे स्टेशन पर इन स्वचालित प्रकाश प्रणालियों को स्थापित किया है, जो पश्चिम रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, अभी एक दिन पहले मैंने आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई थी, कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका मोटो क्या है। सो अगर आपको जो भी ADB के बारे में याद हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। भारत को कितने मिलियन USD डॉलर अनुदान की मंजूरी दी है? तो हाल ही में 3 मिलियन USD डॉलर की क्या दी है? अनुदान दिया है। तो ADB ने भारत को 3 मिलियन US डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया प्रांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को 3 मिलियन का अनुदान दिया है। यह अनुदान कोविड-19 महामारी के लिए सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया को समर्थन करेगा। यह समर्थन रोग निगरानी बढ़ाएगा और शुरुआती पहचान, संपर्क अनुरेखण और उपचार में मदद करेगा। बाद में इसका समर्थन अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों द्वारा किया जाएगा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी मछली पालन स्थिरता को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम के साथ समझौता किया है। क्या समझौता किया है? देखिए, दक्षिणी चीन सागर में बीजिंग के साथ विवादों के बीच हनोई के मत्स्य प्रबंधन और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका और वियतनाम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के मछुआरों को डराने के खिलाफ समर्थन भी प्रदान करेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी मछली पालन स्थिरता को मजबूत करने के लिए वियतनाम के साथ मिलकर यह काम करने के लिए तत्पर है। तो हाल ही में ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? जो दक्षिणी चीनी सागर है, बीजिंग जो चाइना है, उसके विवाद को सुलटाएंगे, ठीक है। और ये दक्षिणी चीन सागर में जो वियतनाम के मछुआरे हैं उनको डराने के भी काम आएगा। तो जैसे अगर इस क्वेश्चन के हमारे ऑप्शंस की बात करें तो देखो, वियतनाम हमने डिस्कस कर लिया है। अमेरिका में क्या है? देखो, हाल ही में क्या हुआ है, नासा ने क्या किया है, 8 बार मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने के बाद अब क्या लॉन्च किया है? परसिवरेंस रोवर लॉन्च किया है। तो हाल ही में अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि परसिवरेंस रोवर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नासा की फुल फॉर्म, नासा की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, नासा के हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी बात करें बांग्लादेश और नेपाल से, हाल ही में कोई न्यूज़ नहीं है। कल न्यूज़ थी बांग्लादेश से भी और नेपाल से भी। हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर 2020 से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया गया है? तो राजस्थान में 1 सितंबर 2020 से जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सारे खुल जाएंगे, ठीक है। सो दिल्ली से मैंने आपको सारी न्यूज़ बता दी है। उत्तराखंड में कल पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी जो कि वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देगी। और तमिलनाडु से हाल ही में कोई न्यूज़ नहीं है।
सो राजस्थान और दिल्ली के बारे में मैंने आपको न्यूज़ बताई और उत्तराखंड से मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस लेखिका को बुक ब्लड, देखो ये ब्लड नहीं होगा, यहाँ पे ब्लंट होगा, ठीक है, ब्रंट होगा, ब्रंट, ऐसे मैं लिख देता हूँ एक बार, ये होगा ब्रंट, ठीक है, ठीक है, ब्रंट शुगर को बुकर प्राइज में शामिल किया गया है। तो हाल ही में जो हम अवनी जोशी है, भारतीय की मूल लेखिका है, उनकी बुक ब्रंट शुगर को बुकर प्राइज में शामिल किया गया है। ये है अवनी जोशी, आप इनको देख सकते हैं, यह है अवनी जोशी, इनकी बुक को बुकर प्राइज में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें मनोज आहूजा, तो ये CBSE के चेयरमैन हैं। अनिल मुल्ली की बात करें तो हाल ही में अनिल मुल्ली को इनका निधन हुआ है, ये मलयालम के अभिनेता थे, ठीक है। अवनी जोशी को मैंने आपको बता दिया है। प्रीतम सिंह की हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट किसको लेकर हुई है। अब फटाफट से हमारे आज के वन लाइनर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एन शिवारमन इकरा के समूह CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एन शिवारमन का नाम याद रखना। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने एन शिवारमन को अपना नया MD और समूह के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने 30 जुलाई 2020 को कोविड-19 महामारी के खिलाफ विज्ञान और विज्ञान की नैतिकता में नए विचारों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक वक्ताओं के रूप में उपस्थित थे। हाल ही में नवल कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रेनिंग लैब की स्टार्टिंग हुई है। क्या है ये? 29 जुलाई 2020 को कोच्चि के सिग्नल स्कूल में नवल कम्युनिकेशन नेटवर्क NCN ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन किया गया है। यह NCN के संचालन के प्रबंधन में नौसेना कर्मियों के व्यापक और यथार्थवादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नवल से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हमारी आर्मी कितने प्रकार की है? ठीक है, वैसे 3 प्रकार की है, ठीक है। जैसे आप मुझे तीनों के कमेंट करके बताना और तीनों के हेड कौन है वो बताना। नेक्स्ट, रजत भाटिया ने की सेवानिवृत्ति की घोषणा। भारतीय घरेलू क्रिकेट के एक दिग्गज रजत भाटिया 29 जुलाई 2020 को खेल के सभी रूपों से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। भाटिया ने आखिरी बार उत्तराखंड के लिए 2018 में प्रथम श्रेणी के लिए खेल खेला था। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर ने अपने 21 साल के लंबे घरेलू करियर में 112 प्रथम श्रेणी खेल खेले हैं। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।